नमस्कार साथियों। आज वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि महापर्व महात्योहार आ रहा है चुनाव का। तो उस पर जो है पहले हम अपनी गुड़िया की दो बातें एक छोटी सी कविता के रूप में आपको सुनवाएंगे, फिर हम अपने मन की बात आपको सुनाएंगे। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा ये वीडियो बड़ी मेहनत और बड़े खोजबीन के साथ में हम लोग बनाते हैं। आप लोग पूरा सुने, थोड़ा बड़ा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। ठीक है। आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। फिर वही चौराहे होंगे, फिर वही चौराहे होंगे। प्यासी आँख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी। मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होगी। फिर ताली बजवानी होगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले हैं मदारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, भीतर भीतर दुर्जन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं भिखारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। उनकी चिंता जग से न्यारी, उनकी चिंता जग से न्यारी। कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी है तू भी खलकामी। बिन कुर्सी के भी दुष्कामी। कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल। कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल। कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दाव लगाए। आने वाले हैं जुआरी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। आने वाले हैं भिखारी मेरे गाँव में। जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। थैंक यू। नमस्कार साथियों। तो आज हमारी टोली फिर लेके आई है आप लोगों के लिए मैसेज। आप लोग तैयार हैं? हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। तो एक हिंदुस्तान में
त्यौहार तो बहुत हैं, लेकिन जो इस समय आने वाला है वो सबसे बड़ा त्यौहार है। उसे कहते हैं चुनाव। तुम्हें पता है चुनाव कितने चरणों में होता है? क्या पता? चुनाव कितने चरणों में होता है? तमाम लोग कहते हैं कि 4 चरणों में है, 5 चरणों में है, लेकिन आज तक तो हमने केवल यही देखा है कि चुनाव केवल जो है, तुम भी सीख लो, 2 चरणों में होता है। 2 चरण? हाँ। अच्छा। कहीं दुनिया का भी चुनाव हो, कहीं संसार का भी चुनाव हो, कहीं का भी हो, उसको आप आज के बाद याद रखना कि 2 चरणों में रहता है। अच्छा, कौन कौन से चरणों? पहले वो तुम्हारे चरणों में, फिर तुम उनके चरणों में। अच्छा जी, होता 2 चरण। ये हो गया 2 चरणों का। सही कह रहे हैं। लोग बाग बड़ी विडंबना है, शिक्षा पद्धति जो है आप खंगालो तो 80% से लोग शिक्षित हो गए हैं। बजट में क्या है वो पढ़ते नहीं हैं। अब चुनाव में क्या होगा? जातिवाद, धर्म पे और क्षेत्रवाद। और फिर वही 5 साल कुत्ते की मौत मरना। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये बड़ी विडंबना है हमारे लोगों के बीच की। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर लेके आ रहे हैं, एक रात के लिए, खूबसूरत रात बनाने के लिए 5 साल हम कैसे बेच देते हैं। और सारे लोग कहते हैं हमें क्या मतलब, भाड़ में जाए। और यही कहते कहते जो है, जाने कितने लोग जो है गरीबी मिटाते मिटाते बड़े बन गए, अमीर बन गए, और गरीबी जो कि त्यों है। एक रात अच्छी करने के लिए आपको मुर्गा दे रहे हैं ऑफर में, और वो कैटरीना कैफ लाल वाली वो लालच की चीज दे रहे हैं। दारू की, वो क्या बोलते हैं, देसी दारू की। बहुत अंदर अंदर से बड़ी सप्लाई है, बड़े खुश होंगे लोग बाग। लेकिन लोग बागों ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो है एक रात के चक्कर में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होने वाली है, और अक्सर हुई है। तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखें, न जात देखें, न धर्म देखें, न क्षेत्र देखें। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सच में आप लोगों के बीच में है, आप लोगों को समझता है, जो आप लोगों का ख्याल रखे। सच में होगा आप लोगों के बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात हो या बहुत अच्छे अच्छे लोग कह गए कि फर्क पड़ा है, उसे नहीं जिताया जाता है। जिताया उसी जाया जाता है जो बढ़िया से ऑर्केस्ट्रा करवाएगा, गैंग ऑफ वासेपुर की तरह वो नंगा नाच, लौंडा डांस, कैटरीना पिलाएगा है, और जो मुर्गा बांटेगा, जो देसी दारू पिलाएगा। और तुम जो है, आपको आज तक यही पता नहीं चला कि हमारे मत, हमारा उस 1 वोट की कीमत, इसमें कोई नेता दोषी नहीं है, इसमें हम ही लोग दोषी हैं। हमने कभी समझा ही नहीं, और सच में पूछा जाए तो देश से सच में प्रेम किया ही नहीं। खबर मिलती है कि 80% पढ़े लिखे लोग हो गए, उन्हें अपना कर्तव्य ही नहीं मालूम, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं मालूम। शायद ही है कोई 2-4% लोग छोड़ के, वो तो बुद्धिजीवी हैं, वो तो, कि किसी ने कभी घर में जो है संविधान मंगा के पढ़ा भी हो। तो
हमारे कहने का साथियों, फिर से वो बहरूपिया आने वाले हैं। फिर से वही ठग आने वाले हैं आपके द्वारे पे। बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, आपके पैर पकड़ के अपना सर मारेंगे। केवल एक दिन मारते हैं वो, लेकिन फिर 5 साल आपकी क्या मारते हैं मैं इस मोबाइल में नहीं कहूँगा। उसको तो मालूम नहीं है। तो चुनाव आ गए हैं, अच्छा त्योहार है। देश की बहुत सारी जो दौलत है वो खर्च हो जाती है। सभी को संविधान में जो है अधिकार मिला है, उसके लिए खर्च किया जाता है कि आप जो है वोट जरूर डालें और अपने मत का ईमानदारी से प्रयोग करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को ये समझो कि बस मोहर नहीं लगी माथे में कि तुम गुलाम हो, लेकिन तुम ऑलरेडी अंदर से गुलाम हो, जो खुद के निर्णय नहीं ले पा रहा, जिसको ये समझ में नहीं आ रही कि क्या गलत है क्या सच है, और ये जरा जरा सी खुशियों के चक्कर में अपना और अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल रहे हो। इसमें हम और हमारा समाज और हमारा देश सोचने वाला कोई नहीं है। ये बर्बादी की कगार पे है। और सारे लोगों से ज़्यादातर पूछो तो मालूम क्या कहते हैं कि हमें क्या, हमसे क्या लेना देना, कुछ नहीं, मरे संसार, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मौत की किससे रिश्तेदारी है राणा, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी। तुम सोच रहे हो कि मोहल्ले में आग लगी है, हमें क्या, उसका घर जल रहा है। लेकिन दोस्त, धीरे धीरे आग जो है आपके घर में भी पहुंच रही है, आपको पता नहीं, और पहुंचेगी जब लगी है तो। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले हैं चुनाव मेरे गांव में। सुना वो आप, बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने बोला था झूठे झूठे वादे होंगे, हैं सुहाने सपने दिखाएंगे, और तुम उस सपने में जो है डूब जाओगे और तुम मुर्गा खाओगे, दारू पियोगे। फिर 5 साल तुम क्या खाओगे जान रहे हो। क्या तुम्हारे बच्चे खाएंगे, क्या तुम्हारा वक्त होगा। तो भैया, बेईमान लोगों से दुनिया को बचाओ और क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मवाद को छोड़ के इंसानियतवाद पकड़ो और अच्छे एक जिम्मेदार नागरिक बनो। सब लोग वोट करो। अच्छा त्यौहार है और शांति, किसी औरत का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, शांति बनाए रखो। शांति जो है अनुशासन, किसी प्रकार का उपद्रव, किसी प्रकार की मतलब एक प्रकार से गौदरेशन, प्रोपोगंडा, बलवा, ये हमें कानून अधिकार नहीं देता है। बहुत ही प्रेम से, अगर सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और बड़े प्रेम से अपना कार्य निर्मित करो और ऐसे छलियों से सावधान रहो जो तुम्हारे साथ साथ देश को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।